नमस्कार। मायावी छायाग्रह राहु 23 नवंबर 2025 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक अर्थात 253 डेज तक शतभिषा नक्षत्र में या शततारका नक्षत्र में रहने वाला है। अब ये शतभिषा नक्षत्र जो है वह राहु का अपना खुद का नक्षत्र है। उसका अर्थ ये हुआ कि राहु अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को एवं शतभिषा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक को फुल्ली तरह से मैनिपुलेट करेगा या फुल्ली तरह से प्रकट करेगा। अब राहु जो है वह राहु इल्यूजन, एम्बिशन, इनोवेशन, वर्ल्डली प्लेजर्स, ग्रीड, अनएक्सपेक्टेड वेज एवं छल करने वाला प्लैनेट है। अपने खुद के नक्षत्र अर्थात अपने घर में शतभिषा के घर में वह अपनी क्वालिटीज़ को मैनिपुलेट करेगा। इतना ही नहीं, शतभिषा नक्षत्र की जो क्वालिटीज़ है उसको भी वह एम्प्लीफाई करेगा। अब शतभिषा नक्षत्र के बारे में बात करते हुए ऋग्वेद में यह ऋचा आती है। ऋतस्य गोपावधि तिष्ठतो रथम सत्य धर्माणा परमे व्योमनि। यदि इसको डिकोड करें तो यह ऋचा ये कहती है कि शतभिषा नक्षत्र का जो देव है वह देव है वरुण, और वह समंदर अर्थात ओशन, आकाश अर्थात स्काई और रुत नेचुरल जस्टिस को और सत्य को रिप्रेजेंट करता है। उसका अर्थ ये हो गया कि इस ट्रांजिट के कारण मेडिसिन्स या हॉस्पिटल के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हेल्थ सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बड़े पॉजिटिव रिफॉर्म्स और रिसर्च होते हुए हम देखेंगे, और उसके कारण कुछ इनक्योरेबल डिसीज़ में हमें राहत मिलेगी या उसकी दवाइयाँ ढूंढी जाएगी। एविएशन इंडस्ट्री में हम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता हुआ देखेंगे, और उसके कारण अक्रॉस द ग्लोब जो हमारी जर्नी है वह और ज़्यादा सुगम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। नॉट ओनली अक्रॉस द ग्लोब, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इस समय के दौरान बहुत बड़े क्रांतिकारी शोध की जाएगी। शायद बियॉन्ड द अर्थ हमारी बसने की जो इच्छा है उसका कोई हमें ठोस एविडेंस मिले, या फिर ह्यूमन कॉलोनीज अर्थ के बाहर बनाने का जो हमारा स्वप्न है उस स्वप्न में हमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट है। एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा बहुत कॉशियस रहने वाली है, और वो ये है कि अक्रॉस द सी जो इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं जिसके कारण हमें इंटरनेट मिलता है, वो कहीं जगह पर डिस्टर्ब हो जाए और उसके कारण कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए कुछ विश्व के प्रदेश में या कुछ कंट्रीज़ में इंटरनेट डिस्टर्बेंस आए या पूरी तरह से इंटरनेट डैमेज हो जाए, उस तरह के ग्रह योग भी है। एंड ड्यू टू दैट साइबर सिक्योरिटी जो उस कंट्रीज़ की है उसके ऊपर प्रहार किया जाए, उनके फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर प्रहार किया जाए, और बहुत सारे पैसे कुछ अन्य लोगों के द्वारा चोरी किए जाए, उनकी रिजर्व बैंक्स के ऊपर प्रहार करके, वैसे ग्रह योग भी दिख रहे हैं। डेटा एनालिसिस में कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। धर्म के विषय में या फिर संप्रदाय के विषय में कुछ लोगों की टिप्पणी होने के कारण कुछ प्रदेशों में टेंशन का माहौल बना रहेगा या फिर वॉर लाइक माहौल बनता रहे हुआ इस समय के दौरान स्पष्ट दिख रहा है। कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूरोप एवं एशिया में टेररिस्ट अटैक ड्यू टू धर्म या संप्रदाय होता हुआ दिख रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या नॉर्दर्न पार्ट में हिंदू मुस्लिम के बीच कम्युनल राइट्स होता हुआ भी इस समय के दौरान दिख रहा है। याद हमें ये रखना है कि राहु जो है वह
एक छलिया ग्रह है और वह अनएक्सपेक्टेड वेज में कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। हिस्टोरिकली जब जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आया है, तब ऐसे दो एरियाज है जहाँ पर इनवेरिएबली कुछ बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। पहला जो एरिया है वह है टेक्नोलॉजी का, और दूसरा जो एरिया है वह है इकोनॉमी का। एक दो एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। जैसे कि लास्ट टाइम जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आया था, तब एप्पल ने अपना फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया था। फर्स्ट आईफोन लॉन्च की जो डेट थी वो डेट थी 29 जून 2007। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उसमें राहु शतभिषा नक्षत्र में है। अब जैसे आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया, या मोबाइल को जिस तरह से हम देखते थे उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, वैसे भी इस समय जब राहु वापस शतभिषा नक्षत्र में आएगा, एआई को लेकर हमारी जो सोच है वह पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में सिर्फ यूज़ करना स्टार्ट करेंगे उतना ही नहीं, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी और उसके कारण बहुत सारे लोगों की जॉब जानी, वह चीज़ें जो है जो हम साइंस फिक्शन में पढ़ते थे वो अब ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट हम देखेंगे। राहु की एक शतभिषा नक्षत्र से ट्रांजिट और दूसरे शतभिषा नक्षत्र के ट्रांजिट के बीच में 18 साल का गैप होता है, क्योंकि राहु तकरीबन 18 वर्ष में एक पूरी साइकिल चेंज करता है। तो जैसे पिछले 18 सालों में हमने मोबाइल रिवॉल्यूशन देखा, ऐप या मोबाइल को जिस तरह से हम देखते थे वो हमारा चेंज हो गया पूरी तरह से। कुछ चीज़ें पूरी तरह से निकल गई, जैसे कि कैमरा होना या फैक्स का होना या फिर स्कैनर का होना, वो सब चीज़ें हमने पहले देखी थी, अब नहीं देख रहे, हम सब मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। इन अ वेरी सेम वे ये 2025 या 2026 से लेकर आने वाले 18 सालों में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही एब्सोल्यूट हो जाएगी, वह नष्ट हो जाएगी, और एआई का प्रभुत्व आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ता हुआ देखेंगे। साइबर सिक्योरिटीज़, रोबोटिक्स और आईटी सेक्टर में कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स आते हुए दिख रहे हैं। लार्ज और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम में इसी ट्रांजिट के दौरान कुछ क्रैक्स आती हुई दिखती है। जैसे मोबाइल में रिवोल्यूशन है वह पॉजिटिव है, वैसे ही इकोनॉमी के लिए ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट उतनी अच्छी नहीं रहती। जैसे कि लास्ट टाइम 2007 और 2008 में जो मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, उससे पहले 2007 में ही हमें रिसेशन के आसार आने स्टार्ट हो चुके थे। वैसे ही 25-26 में स्टॉक मार्केट में रिसेशन या मंदी के योग दिखना हमें स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट स्टॉक मार्केट प्रेशर में रहेगा। हम मंदी या महामंदी की ओर जा रहे हैं, ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। हालांकि राहु जो है वह छल करने वाला प्लैनेट है, और उसके कारण इस समय के दौरान हमारी लालच बढ़ेगी, हमारी इच्छाओं को वो भड़काएगा। कुछ कंपनियां मैनिपुलेशन करके अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वह अच्छे दिखाएगी, और उसके कारण हम लालच में आके उस कंपनियों में इन्वेस्ट करके आगे जाके नुकसान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो कंपनी की फंडामेंटल पोजीशन को देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। न्यूज़ को फॉलो करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आखिर में हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। याद रहे, यहाँ पर जो बात की जा रही है वह हमारे जन्म की वैदिक चंद्र राशि के बारे में बात की जाती है। मेष राशि वालों को इस समय के दौरान लाभप्रद कई इवेंट्स विटनेस करनी होगी। अच्छे अच्छे लोगों की एंट्री उनके लाइफ में होगी, उनका नेटवर्क बढ़ेगा और उनकी इनकम भी सुनिश्चित बढ़ेगी। संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी इस समय के दौरान होगी। वृषभ राशि वालों को अपनी कैरियर के प्रति इस समय के दौरान पॉजिटिव रिफॉर्म्स आते हुए देखेंगे। अनकन्वेंशनल पाथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको
इस समय के दौरान अकल्पनीय लाभ होगा। मिथुन राशि वालों को हायर स्टडीज़ के लिए या संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा करने से उनको लाभ होगा और लक इस समय के दौरान उनको सपोर्ट करेगा। कर्क राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति ड्यूरिंग दिस टाइम थोड़ा सजग रहना चाहिए। सडन चेंजेस लाने से उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। रिसर्च करने से उनको लाभ होगा और पैतृक संपत्ति रिलेटेड यदि कोई समस्या चल रही है तो वो भी इस समय के दौरान सॉल्व हो जाएगी। सिंह राशि वालों को इस समय के दौरान अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना होगा। अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए जो भी करना पड़े उनको कर लेना चाहिए। उनके पार्टनर को लेकर उनको संवेदनशील रहना होगा, तभी समस्या का निवारण होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। उनके शत्रुओं के ऊपर उनकी विजय होगी, उनकी हेल्थ में सुधार आएगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। उनका जो डेथ है वह कम होगा, ऋण मुक्ति होने की प्रबल संभावना है। तुला राशि वालों के लिए हमारी सलाह है कि उनको उनके लव लाइफ के प्रति थोड़ा बहुत कॉशियस रहना होगा। उनके जो पार्टनर है उनके प्रति उनको संवेदनशील रहना होगा। अपनी स्टडीज़ के प्रति उनको फोकस रहना होगा। यदि वो भाग्य के सहारे रहे तो उनको नुकसान होने की प्रबल संभावना है। वृश्चिक राशि वालों को उनके सुख के प्रति थोड़ा बहुत सजग रहना होगा। उनकी लाइक्स और डिसलाइक लोगों को दिखानी होगी, अन्यथा लोग उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे और उसके कारण उनको बहुत दुख मिलेगा। एक तरह का असंतोष उनके मन में बना रहेगा और विदेश गमन करने से उनको सुनिश्चित लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पराक्रम करने से उनको लाभ मिलेगा। सिबलिंग्स के प्रति कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और शॉर्ट ट्रैवल्स करने से भी उनको लाभ होगा। मकर राशि वालों को अपने परिवार के प्रति उनको सजग रहना होगा। बोलने से प्रति पहले उनको 2 दफ़े सोचना होगा, अन्यथा उनके बोलने के कारण किसी को मन दुख हो जाए उसकी प्रबल संभावना है। फाइनेंशियल मैटर में उनको लाभ तो होगा लेकिन ओवर कमिट करने से उनको नुकसान भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है वह समय उनको अपनी इच्छाओं के प्रति काम करने का समय है। अपने अपीयरेंस के प्रति, अपनी फिजिकल बॉडी के प्रति यदि वो काम करेंगे तो उनको शुभता की प्राप्ति होगी। पर्सनालिटी के ऊपर काम करने से भी उनको लाभ होगा। ओवरऑल ये जो समय है वह समय उनके लाइफ गोल्स के प्रति काम करने का समय है। मीन राशि वालों को ट्रैवलिंग के दौरान इस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि उनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी के प्रति है तो उनको सुनिश्चित लाभ होगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति थोड़ा बहुत रुक रुक के परिणाम मिलने के कारण उनको थोड़ा असंतोष भी हो सकता है और खर्च करने से पहले उनको डेफिनेटली 2 दफ़े पूरा प्लानिंग कर लेना चाहिए। अंत में राहु की यह शतभिषा नक्षत्र की ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।